नमस्कार दोस्तों। आप भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी अपना खुद का, और आप भी ये चाहते हैं जैसे हर एक कंपनी अपने ब्रांड को पॉपुलर करती है और उसी ब्रांड से जाना जाता है, इनका मालिक बहुत पैसा कमा रहा होगा, इनका मालिक तो बहुत बड़ा आदमी होगा। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे कोई विचार आ रहे हैं और आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बजट उसमें बाधा आ रही है, तो दोस्तों आज हम आपको कम पूंजी में, इसे मात्र 10,000 रुपए में आप शुरू करके आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, सारे सपने को। और इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पर। जैसे दोस्तों अगर आपके पास आइडियाज हैं तो उस बड़े बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी फार्मा कंपनी जब लॉन्च किया था, हमें नहीं पता था कि मैं अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकता हूँ, कैसे एमडी बनते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे होती है, अपना प्रोडक्ट कैसे बनवाया जाता है, उसका हम क्वालिटी कैसे देंगे, उसका ब्रांड नेम कैसे चॉइस करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, कंपनी की क्वालिटी कैसे दी जाती है, क्या मैं अपनी कंपनी को ही डाल के क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या और नहीं। तो तमाम तरह तरह के विचार आ रहे थे दोस्तों। और उस समय मेरे पास सिर्फ कीपैड था। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। 2010 में मैंने अपनी फार्मा कंपनी जब मार्केटेड वाई लॉन्च किया तो ये तमाम विचार थे। उस समय मेरे इतनी इनकम भी नहीं थी कि मेरे पास स्मार्टफोन था, मेरे पास कीपैड हुआ करता था, वहाँ से मैं कुछ देख भी नहीं करता था। और मैं एक जिले के पिछड़े गांव से, बहुत छोटे से गांव से दोस्तों, गांव से निकल करके फिर हमने अपने सपने को उड़ान दी, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च की। तो कुछ ऐसे ही आज आप लोगों को एक आइडियाज देने वाला हूं। अगर आपके भी ख्वाब है बड़ा बनने का, अपनी कंपनी खुद का बनाने का, अपना प्रोडक्ट बनाने का, तो दोस्तों छोटे से शुरुआत करिए, मात्र 10,000 से आप सीखिए। जब आप छोटे पूंजी से सीखते हैं और गिरते हैं, ऊपर उठते हैं, तो आपको कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई डांटने वाला नहीं होता था। इसी तरह से हम अपने पैसे खुद कमाते थे। एक पैसे जैसे होता था, उस पैसे से बटोर के प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाते थे। जब फिर पूंजी होती थी तो एक ब्रांड को बनाते थे, फिर पूंजी होती थी, फिर अगला ब्रांड, यानी जिससे हमें घर से डांट ना मिले। मैं सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, कमा रहा हूँ अपने बल पे, कोई कहने वाला ना हो कि तुमने घर का पैसा ले जाके बर्बाद कर दिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं मित्रों। सबके अंदर उत्साह शक्ति है, सिर्फ आइडियाज मिलने की जरूरत। तो ऐसे ही आइडियाज आप लोगों को हम शेयर देने वाले, करने वाले हैं आपके साथ शेयर। आप भी कर सकते हैं छोटी सी पूंजी, और इसमें आपकी जो पूंजी ना तो कोई एक्सपायरी है और ना ये प्रोडक्ट सड़ने वाला है, ना गलने वाला है, ना कंपटीशन है, और ना तो कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक नाम चॉइस कर लीजिए, कोई भी एक क्वालिटी ले लीजिए, कोई भी चीज़ एक आप अपना नाम मैक्स, एक्स, एलएक्स, कुछ भी नाम अपने ब्रांड का रख लीजिए। अपने ब्रांड का आप जो भी आप नाम रखेंगे, अब आप ये सोचते होंगे जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके, स्टैंडर्ड कुछ भी रख दीजिए आप। स्टैंडर्ड कुछ मान लीजिए, इस नाम से, स्टैंडर्ड नाम से कोई नहीं रखे, तो इस नाम का आपको क्या लेना पड़ता है दोस्तों? ट्रेडमार्क, यानी जिसे हम रजिस्टर्ड करते हैं। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको क्या करना पड़ता है? रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब ट्रेडमार्क के लिए अब सवाल आता है कितना लगता होगा। ट्रेडमार्क की सरकारी फीस दोस्तों 3,500 रुपये है, लेकिन आप इसे किसी संस्था से कराएंगे, किसी सीए से कराएंगे, किसी एडवोकेट से कराएंगे, तो आपसे कुछ भी ले सकते हैं। 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, इनकी कुछ भी डिमांड होती है। दोस्तों हमने जब 2010 में कराया था तो हमने 6,000 रुपये दिया था। उस समय इसकी फीस 3,000 रुपये थी, 2 गुना लिए थे। तो वो उस समय हमसे डिमांड थी 15,000 रुपये। तो कुछ भी मांगते हैं, लेकिन ये करवाना पड़ता है। या तो आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से सीख के आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो आपको एक प्रोडक्ट, अब ये जो ट्रेडमार्क आपका हो गया, ये आपका 10 साल, अब इस नाम से, स्टैंडर्ड नाम से कोई नहीं रख सकता, बस इतना जरूरत है और कुछ नहीं जरूरत। अगर ऐसे करना चाहे, नहीं तो ऐसे भी कोई नाम आप रख लीजिए। जब आप कुछ पैसा कमा लीजिएगा उसके बाद आप तब ट्रेडमार्क करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको और कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। अभी जब बिजनेस आपका खूब बड़ा लेवल पे हो जाएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर। अगर आप पास पैसा है
आप इसी समय तुरंत से लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, कंपनी का एमडी होना चाहते हैं, तो 3 कैटेगरी में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप अपने ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं, कंपनी की लॉन्चिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब इसकी सरकारी फीस 10 से 12 हज़ार नियर अबाउट है। अब आपको दोस्तों उसके बाद आपसे वो एडवोकेट कुछ भी ले सकते हैं, 25,000, 30,000, 50,000, यहाँ तक 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी हमें कहेंगे इसके चक्कर में ना पड़िए। अभी सिर्फ आप अपने ब्रांड को अगर ट्रेडमार्क करके लॉन्च करना चाहते हैं तो करवा लीजिए, बाकी कुछ नहीं कर। अब ये सवाल उठता होगा बिजनेस कौन सा है, किस बिजनेस की? तो दोस्तों आज जो आपको बिजनेस देने वाले हैं बहुत बेटर बिजनेस है, छोटी पूंजी से है दोस्तों। ये देखिए, ये टावल का बिजनेस दिख रहा है, टावल, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब स्टिकर लगा होता है, यही कोने पे एक कागज का स्टिकर लगाया जाता है। और ये टावल आप चले जाइए बड़े बड़े सिटी में, लुधियाना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सूरत चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, ये जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, कानपुर चले जाइए, ये बड़ी बड़ी सिटी में ऐसे थोक में बिकता है गजारात। फैक्ट्री में आप घुस जाइए, वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, बस वहाँ से आप खरीद लीजिए, साइज ले लीजिए। अब आपको ये बताइए कितनी बड़ी, कितने की टावल होगी, आप अंदाज लगा लीजिए। ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी, इतनी। अब कितने की ये टावल होगी? मेरा एक दोस्त कर रहा, उससे हमने एक ठू मांगा आपको दिखाने के लिए, वो ऐसे करता है। तो उसको मेरे ही आइडिया हमने दिया था और बताया था, लुधियाना से माल लाता है दोस्तों, और वो इसी तरह से मार्केटिंग करता है। एक छोटा सा स्टिकर छपवाता है और स्टिकर को यहीं कोने पे लगा देता है, तो ब्रांड अपना रजिस्टर्ड करवाया। उसने सिर्फ ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया, एमआरपी कुछ भी रख सकते हैं। ये दोस्तों कितने की खरीद पड़ी होगी आप अंदाज लगा लीजिए। आप खरीदे भी होंगे, कितने के पड़ती होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। ये टावल आप खरीदने जाएंगे 150 रुपए से शुरू होगी, आपको 250 रुपए। अगर यही मॉल में जाएंगे तो 350 रुपए, 400 रुपए। और इसकी एक क्वालिटी और आती, थोड़ी सी और बड़ी होती है, वो और डिजाइनिंग होती है, 600, 700, 800। अब आप ये सोचिए मिलती कितने में है? एक टावल मिलती है 50 रुपए, 50 रुपए। आप इसे 100 रुपए में ऐसे धीमा-धाड़ बेच दीजिए, आराम से कहीं भी 100 रुपए का सेल लगा दीजिए, आपका 25 से 30 टावल तो ऑटोमेटिक छोटी सी मार्केट में बिक जाएगा। छोटी सी, अगर 30 भी टावल बिक गई, 50 रुपए आपको मिल रहा है, 1500 रुपए हो गए। अब आप 50 रुपए में आपको मिल रहा है, आप 100 पीस मंगवा लीजिए, 200 पीस मंगवा लीजिए, 500 पीस आप मंगवा लीजिए। अब एक छोटा सा स्टिकर छपवा लीजिए, वो फिर स्टिकर पर अगर आप एड्रेस देना चाहते हैं तो एड्रेस दे दीजिए, कोई ब्रांड देना चाहते हैं तो ब्रांड दे दीजिए। स्टिकर 1 रुपए का छप जाएगा, बस इसी पे स्टेपलर कर देना और कुछ नहीं करना है। एक कागज का भी स्टिकर छपवा सकते हैं, आप कपड़े का भी स्टिकर छपवा सकते हैं, दोनों स्टिकर मार्केट में छप जाएंगे। उस पर एमआरपी, अगर ब्रांड देना चाहते हैं तो ब्रांड का नाम ट्रेडमार्क करवा लीजिए, वो लगा दीजिए। अब उसके बाद एमआरपी। अब कमाई कैसे होगी? 2 तरीके से आप इसमें कमा सकते हैं, और वो बंदा 2 तरीके से कमाता है। कैसे कमाता है? पहला, जिसे उसका 50 रुपए में पड़ा है, अब इसको 2 बंदा रखा है, 2। अब ये दोनों को एक दिन का 300 रुपए देता है, 900 रुपए, 9,000 महीने देता है। और इसका टारगेट दिया है 100 इससे बेचवाता है, 100 इससे डेली बेचवाता है, और सेल में 100 रुपए फुटकर में से बेचवाता है, 100 रुपए में से। अब ये 100 रुपए में बेच रहा है और 100 का टारगेट दिया है, और लेकिन बेच कितना पाता है? 30 ठे बेचता है, 40 ठे बेचता है। टारगेट ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता, नहीं तो लड़के कहेंगे कम हो गया। अब वो कहता है भैया तुमको 100 तो बेचना है, नहीं तो 50 तो बेचना है, नहीं तो तुमको 300 नहीं देंगे, जबकि वो देता है 9,000 महीना। तो 30 कोई बेचता है, कोई 40। अगर 30 भी बेच रहा है तो 3 पचे 1500 रुपए हो रहा है, 300 रुपए उसको दे रहा है, 1200 रुपए आ रहा है, 200 रुपए खर्चा मान लो, 1000 रुपए आपकी बचत हो रही। एक लड़के थे, 2 लड़के से ऐसे कमा रहा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप इसे डिब्बा छपवा लीजिए, 15-20 रुपए का डिब्बा छपता है, और एक पन्नी भी आती, पन्नी में भी पैक की जाती है, तो पन्नी छपवा लीजिए 3 से 4 रुपए में, दोनों छपवा। अब जो आप डिब्बे में छपवाएंगे, इसे मॉल में दीजिए, बड़े बड़े शोरूम के लिए आप वहां सप्लाई करता है। तो ये टावल जो 50 की है, वहां पे ये 250 में दे, यानी 150 रुपए मॉल को देता है, माल वाले 250 रुपए में बेचते हैं। अब कितना कमाई? 50 का है, माल वाले को 150 में दे, 100 रुपए पीस। यहाँ पे अपना बेच रहा है 50 रुपए पीस, वहां पे 100 रुपए, लेकिन डिब्बे के कितना लगा दिया? 15 से 20 रुपए। 15 से 20 रुपए डिब्बे का लगा के कमा कितना रहा? तो और इसी तरह से एक पन्नी में पैक करता, जो पन्नी में पैक करता वो दुकानों पे देता है,
जो रेडीमेड की दुकानें होती है दुकानों पे सप्लाई देता है। अब जो दुकानों पे सप्लाई देता है वो 150 रुपए में दुकानदार को बेचने के लिए कहता है और 120 रुपए में दुकानदार को देता है, 120 रुपए में दुकानदार को देता है। अब इसमें 3 क्वालिटी वो रखा है। एक क्वालिटी जो बेचता है 250 में, एक 150 में, मॉल अलग अलग। एक मॉल में 700 में देता है, उसकी जो क्वालिटी खरीद है वो 150 रुपए की खरीद है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी है उसको आप 1000 रुपए में बेच सकते हैं। इस ढंग से जब आप वहां पे जाएंगे आपको सब फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको घर से निकलना है। और इसमें वेस्ट क्या होगा? कुछ नहीं वेस्ट होगा, ना तो आपने कोई यूनिट डाला है, ना तो कोई मशीन खरीदा है, कुछ नहीं। आप बनवाइए, लाइए, और फिर मान लीजिए आपने 200-400 पीस लेकर आए, आप बिजनेस करना शुरू किए, आप बिजनेस नहीं कर पाए, तो जितने में आपने खरीदा है कहीं भी चौराहे पे एक लड़का खड़ा करके आप बेच देंगे, 2 मिनट में बिक जाएगी सारी तावल, 2 मिनट में बिक जाएगी। नहीं तो किसी भी दुकानदार को दे दीजिए, वो ऑटोमेटिक ले ले, एक पैसे नहीं वेस्ट होगा। इसलिए आइडिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका एक भी पैसा वेस्ट ना जाए। तो दोस्तों ये बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं और अपने सपने को नई उड़ान दे सकते हैं। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाए तो दोस्तों जीएसटी नंबर ले लीजिएगा, आगे चल के कंपनी एमडी कर लीजिएगा। फिर और बड़ा बिजनेस हो जाए, आपको मार्केट की बढ़िया से पकड़ हो जाए, तो दोस्तों तब आप इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, तब करिएगा। लेकिन पहले नहीं, पहले सेल्फ की कला सीखिए, कुछ पैसे कमाइए, आइडियाज लीजिए। दोस्तों इसी तरह से नए नए आइडियाज लेने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मेरे घर में 4 टाइप के बिजनेस होते हैं, चारों टाइप के बिजनेस की आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। फार्मा मैं डील करता हूँ, फार्मा से संबंधित आपको पूरा मिलेगा। कपड़े का बिजनेस मेरे घर होता है जो हमने आपको दिखा दिया। दूसरा है किराने से संबंधित बिजनेस होता है, उसको आपको रियल्टी मिल जाएगी। और दोस्तों स्पोर्ट यानी जूते चप्पल का होता है। ये चारों बिजनेस की जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिलेगी, इसमें कोई भी धांधली नहीं होगी। और इस चारों बिजनेस को कैसे आपको डेवलप करना है, कैसे क्या करना है, कैसे शुरुआत करना है, इस चारों बिजनेस से रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। आप अपने बिजनेस को शुरू करिए, अपने सपने को पूरा करिए, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।